Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? Class 3 students, this is your maths unit and your maths teacher is with you. So students, all of you take out your maths books. सब स्टूडेंट्स अपनी मैथ्स की बुक निकालें. क्लास 3 स्टूडेंट्स, what we have done in the previous lecture में मैंने आपको क्या करवाया था. प्रीवियस लेक्चर में मैंने पेज 83, 84 आपको करवाया था. आई होप आप लोगों ने सबने पेज 83 और 84 कंप्लीट कर लिया होगा. ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क. सबने कर लिया है वर्क कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिर्फ डिवीज़न की एक्सप्लेनेशन दूंगी. ओके, आज के लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ डिवीज़न की मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. आपने सिर्फ मेरा लेक्चर गौर से सुनना है, कोई वर्क आपने नहीं करना. ठीक है, ये सिर्फ आपको आज डिवीज़न की एक्सप्लेनेशन मिलेगी. ओके, सो लेट अस बिगिन. अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का. क्लास 3 स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि दिस नंबर इज़ कॉल्ड डिवाइज़र. ये जो आउटसाइड नंबर होता है इसे हम डिवाइज़र कहते हैं. वो नंबर जो हम हाउस के अंदर लिखते हैं उसे हम डिवाइडेंट कहते हैं. और वो जो हमारा ऊपर आंसर होता है वो कोशेंट कहलाता है. ओके, नाउ एक चीज़ हमारी और होती है, दैट इज़ रिमाइंडर. डिवीज़न में हमारा लास्ट में क्या आता है, रिमाइंडर आता है, जिसे हम शॉर्ट करके आर लिखते हैं. ओके, इफ़ द नंबर इज़ नॉट फुली डिवाइडेड द रिमेनिंग नंबर इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर. अगर कोई नंबर फुली डिवाइड ना हो रहा हो रिमेनिंग नंबर से तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं. ओके, द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिवाइडेंट. जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है उसे हम डिवाइडेड कहते हैं. द नंबर विच डिवाइड्स इज़ कॉल्ड द डिवाइज़र एंड द रिज़ल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर इज़ कॉल्ड द कोशेंट. और जो डिवाइडिंग नंबर का रिज़ल्ट होता है वो कोशेंट कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, किस तरीके से हम अपनी डिवीज़न करते हैं, ठीक है, मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपने वर्क कोई नहीं करना. ओनली यू हैव टू लिसन माई लेक्चर. सिर्फ मेरा लेक्चर सुने. 7 डिवाइडेड बाय 56. 56 डिवाइडेड बाय 7. 56 को हमने 7 से डिवाइड करना है. सो अब आपने क्या करना होगा, आप किसका टेबल हम रीड करेंगे, 7 का टेबल रीड करेंगे. हमें ये देखना होता है कि इस नंबर के या तो लेस कोई नंबर हो या इक्वल नंबर हो या नियरेस्ट नंबर कोई हो. ठीक है, तो 7 के टेबल में 56 आता है. यस, 7 8 ज़ा 56. क्या हो गया, 7 के टेबल में कहाँ आता है 56. देखिए 56 को सिर्फ 7 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 7 8 ज़ा 56. तो 8 हमारा क्या हो गया, 8 हमारा कोशेंट हो गया. और 56 इक्वल आ रहा है, 56 7 टेबल में आता है तो ये 56 के इक्वल बिल्कुल 56 आ रहा है. उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को इससे माइनस कर देते हैं. 56 माइनस 56, द रिमाइंडर इज़ 0. रिमाइंडर क्या आया, जो 0 है वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर. दिस 0 मीन्स दैट द रिमाइंडर इज़ 0. इट मीन्स देर इज़ नो रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर कोई नहीं है. रिमाइंडर जब कोई फुली डिवाइड नहीं होता, जब यहाँ कोई नंबर बच जाता है तो हम कहते हैं कि रिमाइंडर है. अभी 0 है तो 0 मीन्स नो रिमाइंडर. अगर 0 की जगह कोई और नंबर रह जाता है, फुली डिवाइड नहीं होता, तो हम उसे रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है, 0 मीन्स नो रिमाइंडर. तो द क्वेश्चन इज़ 8.
क्वेश्चन क्या हुआ, आंसर क्या हुआ इसका 8, इट मीन्स 76 डिवाइडेड बाय 7, द क्वेश्चन इज 8। ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट, ये याद रखिएगा कि 0 मीन्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं है। नाउ अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें रिमाइंडर आ रहा है 26 डिवाइडेड बाय 6। 26 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि 6 के टेबल में 26 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है, या तो इक्वल हो या नियरेस्ट हो या लेस हो। ठीक है, अब नियरेस्ट कौन सा नंबर है 6 के टेबल में, 26 से नियरेस्ट कौन सा होगा, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 6 4 ज़ा क्या होता है 24 होता है, 6 5 ज़ा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 26 से बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 26 से लेस या उसके नियरेस्ट नंबर देखना है, या तो 26 हो या उसके नियरेस्ट हो। तो 26 तो 6 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 6 4 ज़ा हम करेंगे 24। ओके, 6 4 ज़ा 24 हो गए। अब हमने इसको सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप हमने इसको माइनस करना है। सो 2 - 2 नथिंग, 6 - 4 कितने होते हैं, 6 - 4 2। 2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, 2 हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि ये नंबर फुली डिवाइड इससे नहीं हो रहा, तो जब कोई नंबर फुली डिवाइड नहीं होता तो वो जो लास्ट नंबर होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, और 0 मीन्स नो रिमाइंडर, 0 का मतलब होता है नो रिमाइंडर। सो 2 इज रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, यहाँ तक आप लोगों की सबकी समझ में आ गया कि 0 मीन्स नो रिमाइंडर, और जो भी नंबर फुली डिवाइड नहीं होता लास्ट में जो नंबर रह जाता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ये वर्क आपने नहीं करना, दिस इज़ ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। अब मैं आप लोगों को डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ स्टेप्स समझाने के लिए जा रही हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी वन में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 किड्स हैं, अगर 5 बच्चे हैं और एक एप्पल है, सो इफ़ देर आर 5 किड्स and there is only one apple, so how many slices of a apple do we need to make so that the apple is distributed equally? तो हम एप्पल को कितने स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे कि सब स्टूडेंट्स के पास इक्वली स्लाइसेस आ जाएं? सो वी नीड to make 5 slices of these apples to distribute it equally among 5 kids. हम क्या करेंगे, हम 5 किड्स में एक एप्पल को डिवाइड करने के लिए कितने स्लाइसेस करेंगे, 5 स्लाइसेस करेंगे। 5 स्लाइसेस हमारे पास होंगे तो हर बच्चे के पास 1 स्लाइस आएगा, तो सब 5 किड्स के पास, पूरे 5 किड्स के पास 1 स्लाइस आ जाएगा। इस तरह से 1 एप्पल हमने 5 किड्स में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स व्हेन अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वेश्चन इज़ द नंबर इटसेल्फ। जब भी कोई नंबर 1 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन जो है वो सेम वही नंबर का रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ 5 की जगह 6 होता तो 6 को अगर हम 1 से डिवाइड करते तो यहाँ पर 6 ही आता। तो कोई भी नंबर जब 1 से डिवाइड होता है तो वही क्वेश्चन, वही आंसर में नंबर आता है। ओके, दिस कंक्लूड दैट व्हेन द नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 देन द क्वेश्चन इज़ द नंबर इटसेल्फ। आ गई आपको बात समझ में? ये क्या कॉन्सेप्ट था कि 1 से कोई भी नंबर जब हम डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आंसर में आता है। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 2। ये स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी 3 इज़
इफ़ देयर आर टोटल 4 किड्स, अगर टोटल 4 किड्स हैं, 4 बच्चे हैं और टोटल 4 ही एप्पल हैं, सो किस एक बच्चे के पास कितने एप्पल्स आएंगे? हाउ मैनी एप्पल्स डस ईच चाइल्ड गेट? एक बच्चे के पास कितने एप्पल्स आएंगे? 4 किड्स हैं और 4 एप्पल्स हैं। इट मीन्स ईच चाइल्ड गेट 1 एप्पल। इसका क्या मतलब हुआ कि हर बच्चे के पास एक एप्पल आएगा। Thus this show when a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. जब कोई नंबर उसी नंबर से डिवाइड होता है तो क्वेश्चन क्या आता है? 1 आता है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी 1 आएगा। तो जब कोई नंबर उसी सेम नंबर से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है? आंसर 1 आता है। 4 1 जा 4। ओके, ये कुछ स्टेप्स मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। आई होप आप लोगों ने ये स्टेप्स क्लास 2 में भी पढ़े होंगे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा दूँ, फिर हम शॉर्ट डिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्ग डिवीजन पर आएंगे। नाउ स्टेप नंबर 3। नाउ प्रॉपर्टी 3। इफ़ देयर आर 5 किड्स, अगर 5 बच्चे हैं और 0 एप्पल्स हैं, सो हाउ मैनी एप्पल्स डज ईच किड गेट? एक बच्चे को कितने एप्पल्स मिलेंगे? ऑब्वियसली 0, क्योंकि एप्पल्स तो हैं ही नहीं और 5 किड्स हैं। सो इट मीन्स 0 जब किसी नंबर से डिवाइड होता है सो आंसर क्या आता है? 0. व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वेश्चन इज़ 0. जब 0 किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को कुछ रिमाइंडर के सम्स एक्सप्लेन करूँगी। ओके, 19 डिवाइडेड बाय 2। 19 को हमें 2 से डिवाइड करना हो तो हम किस तरह करेंगे? हमें 2 का टेबल रिपीट करना, हमें 2 का टेबल रीड करना है जी। तो हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में 19 से नियरेस्ट नंबर कौन सा आता है, क्योंकि 2 के टेबल में 19 तो नहीं आता तो इक्वल तो नहीं होगा ये। ठीक है, 2 के टेबल में अगर 19 आता होता तो हम डायरेक्ट 19 लिखकर इसको माइनस कर देते, लेकिन इक्वल ये नहीं होगा। 19 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमें देखना है कि 19 के नियरेस्ट, 19 के करीब कौन सा नंबर आता है जो 19 से लेस हो, 19 से छोटा हो। सो इट दैट इज़ 2 9 18, क्योंकि 2 10 अगर हम करेंगे तो 20 19 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 2 9 18, 2 9 18। यहाँ पे हमने 18 लिखा और 9 जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ लिखेंगे अबव, ऊपर। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? 19 को हमने 18 से माइनस करना है। 19 माइनस 18 क्या रिमाइंडर आएगा? 1। 1 हमारा क्या हो गया? जो हमारा ये फुली हमारा डिवाइड नहीं हुआ तो 1 हमारा हो गया रिमाइंडर। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, 20 डिवाइडेड बाय 3। 20 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो हमें देखना है कि 3 के टेबल में 20 आता है। नो, 20 नहीं आता 3 के टेबल में। तो 20 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है? करीब भी हो और उससे लेस भी हो, उससे छोटा भी हो। तो ये आता है 3 6। 3 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 18। सो वी राइट 3 6 18। 6 हमने यहाँ आंसर की जगह पे लिख दिया और 18 हमने नीचे लिख दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? 20 को 18 से हमने माइनस करना है। सो 20 माइनस 18, आंसर इज, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? आंसर हमारा 6 है और रिमाइंडर है हमारा 2। ये जो 2 यहाँ पे लिखा है दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। ओके, दिस इज डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज डिवाइडेंड एंड दिस इज रिमाइंडर।
नाउ 25 डिवाइडेड बाय 5। अब 25 को 5 से हमने डिवाइड करना है। सो 25 की टेबल में 25 कहाँ पे आता है? 5 5 ज़ा 25। तो 25 की टेबल में 25 आता है, इसलिए ये बिल्कुल इक्वल हो गया। 25 25 5 5 ज़ा 25। आंसर हमने यहाँ लिख दिया ऊपर आंसर की प्लेस पे, और 25 हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। 5 5 ज़ा 25, 25 के बिल्कुल इक्वल हो गया 25। सो अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या किया? 25 माइनस 25 ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? ज़ीरो मीन्स नो रिमाइंडर। आंसर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 5 है, और ज़ीरो का मतलब हो गया नो रिमाइंडर। तो जब कोई फुली डिवाइड हो जाता है, जब कोई नंबर, तो वो उसमें कोई रिमाइंडर नहीं होता, और जब कोई नंबर फुली डिवाइड नहीं होता, उसमें कोई ना कोई नंबर रह जाता है, बीच में बच जाता है, लेफ़्ट हो जाता है कोई नंबर, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है, कोई भी वर्क नहीं कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि 2 डिजिट को 10 से किस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है, और 2 डिजिट को 1 डिजिट से किस तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल। आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा आपका आज का लेक्चर। सो ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।